सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन आपकी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने 4 पाठ पूरे कर लिए हैं। उसके बाद में आज 5वां पाठ प्रारंभ करते हैं। 5वां पाठ आपके दे रखा है कंटके नेव कंटकम। कंटक नेव कंटकम। कंटक बोलते हैं कांटे को। किसे? कांटे को। कांटे से ही कांटा निकलता है। तो 5वां पाठ है आपका। इसका पाठ परिचय देखते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह लोक कथा कहाँ पर प्रचलित है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के परिधानों में, यानी आसपास के गाँवों में। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इसकी शैली कैसी है? पंचतंत्र की जैसी है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युपन्नम मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। जो संकट की स्थिति होती है उसमें आपकी जो चतुराई होती है और जो आपका उपाय होता है उससे ही आप उसमें बाहर निकल सकते हो। देखो, कंटकन एवं कंटकम, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अब कहानी प्रारंभ होती है। आसीत कश्चित चंचलोन नामः व्याघः। व्याघ बोलते हैं शिकारी को। किसे बोलते हैं? शिकारी। शिकारी को बोलते हैं व्याघ। कंचित चंचलो नामक व्याघ आसीत। चंचल नाम का एक व्याघ रहता है। किसी समय चंचल, ये उसका नाम है व्याघ का, चंचल। इसे हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं। चंचल नाम का एक व्याघ रहता था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहेण। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी और मृगों आदियों को, आदि पशु पक्षियों को ग्रहण करके, यानी पकड़ करके, सह स्वयं जीविकाम निर्वाहयसी स्मः। वह अपनी जीविका को, अपने जीवन को निर्वाहयसी स्मः निर्वहन करता था। वो अपने जीवन को निर्वहन करता था। एकदा स, एक समय, सह वह, वने जालम विस्तीर्य। वने यानी जंगल में, वने यानी जंगल में, जालम विस्तीर्य जाल बिछा करके, जाल फैला करके, विस्तीर्य यानी फैलाना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फैलाना। आप चित्र देख ही रहे होंगे। जाल फैला रखी, उसमें ये शेर फंसा हुआ है और वो संवाद कर रहा है। जाल फैला करके आगतवान, ग्रहम आगतवान, घर आता है। एक समय वह जंगल में जाल फैला करके घर आता है। अन्य अस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, अन्य अस्मिन यानी दूसरे दिन, प्रातः काले, सवेरे ही, प्रातः काल यानी सवेरे ही, यदा चंचलम, जब चंचल, वनम गतवान, जब चंचल वन में जाता है, तदा स दृष्टवान, तदा तब, सह यानी वह, दृष्टवान देखता है, तब वह देखता है, यत तेन विस्तारिते जालम, यत जो, तेन उसने, विस्तारिते फैला रखी है, जाल यानी जाल, जो उसने जाल फैला रखी है, दुर्भाग्याद एक, दुर्भाग्य से एक, व्याघ्रः बद्ध आसीत, व्याघ्रः शेर, शेर या बाघ, ये शेर लिख लो आप। तो शेर बंद जाता है। आसीत यानी बंद जाता है। दुर्भाग्य से एक शेर बंद जाता है उस जाल में। अब
चिंतयत, सो चिंतयत। सह प्लस अचिंतयत, यहाँ पर सह प्लस अचिंतयत यानी विसर्ग संधि है। अचिंतयत वह सोचता है, सह यानी वह, अचिंतयत यानी सोचता है, वह सोचता है। व्याघ्रम माम खादिष्यति, व्याघ्रः शेर, माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव अतः ही, इसीलिए, इसीलिए पलायनम, पलायनम होता है भाग जाना, भाग जाना, करणीयम करता हूँ, पलायन करता हूँ, दूसरी जगह पलायन करता हूँ, दूसरी जगह चला जाता हूँ। वह सोचता है कि जो शेर है मुझे खा जाएगा, इसीलिए मैं दूसरी जगह पलायन करता हूँ। व्याघ्रः निवेदनम, व्याघ्रः ने यानी व्याघ्र यानी शेर, निवेदनम निवेदन करता है। भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयसि, यदि तुम माम यानी तुम मुझे, मोचयसि तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यसि, यदि तुम मुझे मोचयसि यानी छुड़ाओगे, तो तर्हि, तो तर्हि यानी तो, अहम त्वाम मैं तुझे, मैं तुम्हें, न हानिष्यामि हानि नहीं पहुँचाऊँगा यानी तुम्हें नहीं खाऊँगा। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा स व्याघ्रः, व्याधः व्याघ्रम जालातः बहि निर्यसास, इसी बीच वह, जो कथा चल रही है इसी बीच वह इस स्थिति में आ जाता है कि वो शेर को छुड़ा देता है, जाल को खोल देता है। फिर उसके बाद में तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सायत, तदा तब वह शिकारी, तब वह शिकारी शेर को जालात यानी जाल से, बही यानी बाहर, निर्सारयत बाहर निकाल लेता है, बाहर निकाल लेता है। व्याघ्रः कलांतः आसीत्, व्याघ्र यानी शेर, कलांतकः, कलांतकः, कलांतक यानी होता है थका हुआ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, थका हुआ, कलांतक, थका हुआ आसीत, शेर थका हुआ था। सो अवदत वह बोलता है, सो अवदतः वह बोलता है। भो मानव, अरे मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपासु यानी प्यासा, प्यासा, अहम मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानियम मम पिपासाम समय, नद्या यानी नदी, नदी से, जलमानियम जल ला करके, नदी से जल ला करके, मम पिपासा संयम मेरी, मम यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास को, समय यानी शांत करो, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्रः शेर, अब इस बीच में वो नदी में जाता है और जल ला करके शेर को पिला देता है और उसकी प्यास शांत हो जाती है। फिर उसके बाद में फिर बोलता है वो, व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, शेर जल पी करके पुनः दोबारा, दोबारा व्याघ्रम अवदत, व्याघ्रम अवदत, शिकारी से बोलता है, शिकारी से बोलता है, शिकारी से बोलता है। अब क्या बोलता है, समय में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो चुकी है, मैं, मेरी
पिपासा यानी प्यास, समय यानी शांत हो चुकी है, मेरी प्यास शांत हो चुकी है। संप्राप्त्यम बुभुक्षितो अस्मि, संप्राप्त्यम अब जो है, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो बोलते हैं भूख को, भूख, अस्मि मेरी भूख को शांत करो, मेरे लिए भोजन लेकर के आओ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मेरी अब मुझे भूख लग रही है। संप्राप्तम यानी लगना, प्राप्त हो रही है या लग रही। अस्मि मेरे को, बुभुक्षितो भूख, संप्राप्तम लग रही है, मुझे भूख लग रही है। इदानीम इसलिए, अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम मैं, त्वाम यानी तेरे, तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचलः उक्तवान, चंचल बोलता है, चंचल कौन है? वो शिकारी है, चंचल शिकारी का नाम है, शिकारी का नाम चंचल। उक्तवान चंचल बोलता है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवानः, अहम मेरे द्वारा, त्वकृते धर्मम आचरितवान तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया गया है, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया गया है। अब धर्म का आचरण क्या बताया गया है यहाँ पर? शेर ने कहा कि मेरे को प्यास लग रही है इसलिए नदी से पानी लेकर के आओ आप। तो वो पानी लेकर के आता है, उसकी प्यास को शांत करता है। फिर वो पहले बोलता है कि अरे मानो तुम्हारा कल्याण होगा, मैं जाल में बंध गया हूँ, मुझे छुड़ाओ यहाँ से। तो उसे बाहर निकालता है, उसे छुड़ा देता है जाल से। तो ये सब क्या है? उसके लिए धर्म का आचरण है, उसने उसका भला ही चाहा है। त्वया मिथ्या बणितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या यानी झूठ, बणितम यानी कहा गया है, तुम्हारे द्वारा झूठा कहा गया है। त्वम माम खादि तुम इच्छसी, तुम मुझे खाने की इच्छा रख रहे हो, तुम मुझे खाने की इच्छा रख रहे हो। व्याघ्रः अवदत्, शेर बोलता है, अरे मूर्ख, सुधार्ताया किमपि अकारे, सुधार्ताया किमपि अकारे न भवति सर्वे स्वार्थः समिहित। सुधार्ताया यानी सुधार्ताया किमपि अकार्यम, भूखे हुए व्यक्ति के लिए अकार्यम कौन सा कार्य उचित नहीं है। जो भूखा व्यक्ति है, जिसे भूख लग रही है या जिसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, उसके लिए कौन सा कार्य सही नहीं है। न भवितु सही नहीं है। सर्वे स्वार्थः समिहित, सभी स्वार्थ में समाहित है, सभी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, सभी स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यह आपका आधा पाठ हो चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।